हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स में सिंपल कर्व के बारे में पढ़ा था। सिंपल कर्व, पॉलीगन, डायगोनल्स क्या होते हैं, है ना। सिंपल कर्व देखिए, एक बच्चे ने पूछा था कि सर सिंपल कर्व, ये सिंपल कर्व क्यों नहीं है। ऐसा कुछ बनाया था ना कि ये सिंपल कर्व क्यों नहीं है। देखो, सिंपल कर्व का मतलब होता है जिसको हम विदाउट लिफ्टिंग अ पेन, पेन को उठाए बिना कोई भी एक कर्व ड्रॉ करते हैं और वो आपस में कहीं किसी को इंटरसेक्ट नहीं करता। देखो, इसमें इंटरसेक्ट कर रहा है, ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो ये हमारा सिंपल कर्व नहीं होगा। ये सिंपल कर्व होगा क्योंकि ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। ठीक, ये हमारा क्या है, सिंपल कर्व। और ये क्या है, नॉट अ सिंपल कर्व। ठीक, ये सब क्या है, ये सब है सिंपल कर्व। ये क्या है, ये सब नॉट अ सिंपल कर्व। ठीक, ये सब क्या है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं अपने आप को। हाँ, अपने आप को ऑब्वियसली, ये देखो, है ना, कई ज़्यादा पॉइंट पे भी कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, नॉट सिंपल कर्व। देखो, मैंने आपको बताया था कि सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है, जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो, सेम हो बिल्कुल, है ना। ये इनिशियल पॉइंट यहाँ से शुरू किया और यहीं आके ख़त्म हो गया, क्लोज्ड हो गया। सिंपल है क्योंकि ये कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। ये देखो, ये क्या है, ये अपने आप को इंटरसेक्ट भी कर रहा है और इनिशियल और फाइनल पॉइंट भी सेम है। तो ये सिंपल कर्व तो नहीं है, लेकिन ये क्लोज्ड है ना। तो अब क्लियर हुआ कि सिंपल कर्व क्या होते हैं और नॉट अ सिंपल कर्व क्या होता है, क्लोज्ड कर्व क्या होते हैं, सिंपल क्लोज्ड कर्व और ये नॉट अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। ठीक, अब आगे हम देखते हैं कुछ टाइप्स ऑफ पॉलीगन, जैसे कन्वेक्स और कनकेव। इस चैप्टर में हम कन्वेक्स पॉलीगन के बारे में पढ़ रहे हैं। कन्वेक्स पॉलीगन्स होते क्या हैं, अगर किसी फिगर में हम डायगोनल्स ड्रॉ करें, है ना, डायगोनल्स ड्रॉ करें, तो वो क्या हो, उसके इंटीरियर होने चाहिए, उसके इंटीरियर होने चाहिए, यानी अंदर ही होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको कल एक बताया था पॉलीगन किस तरह से था, इस तरह से, है ना। ये एक पॉलीगन बताया था आपको कि इसका जो एक डायगोनल आएगा वो बाहर आएगा, डायगोनल बाहर है ना इसका। तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल तो नहीं है, लेकिन पॉलीगन तो है। ये पॉलीगन किस टाइप का होगा, कॉनकेव, और ये कॉन्वेक्स। सिंपल डेफिनेशन है, कॉन्वेक्स वो होते हैं जिसका अगर हम कोई डायगोनल ड्रॉ करें, डायगोनल्स ड्रॉ करें, तो वो कहाँ होने चाहिए, इंटीरियर होने चाहिए। ठीक, और इसमें डायगोनल ड्रॉ करते हैं हम जब, तो इसका कम से कम एक डायगोनल कहाँ होगा, एक्सटीरियर होगा। ठीक है, और एग्जांपल इसके देख लो, ये सब क्या है, एक्सटीरियर ना। ये देखो, एक्सटीरियर आ रहा है ना, ये डायगोनल, इसका देख लो कोई भी, ये हो गया पेंटागन, हो गया हेक्सागन, इसके जितने भी होंगे, ये जितने भी पॉलीगन है सिंपल पॉलीगन्स, है ना। कौन कौन से, क्वाड्रिलेटरल हो गया, पेंटागन हो गया, हेक्सागन, ठीक, ऑक्टागन, डेकागन, ये सब क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व, है ना, सिंपल पॉलीगन्स हैं। और इन सभी पॉलीगन्स में क्या है, इंटीरियर होगा डायगोनल, तो ये सब क्या हो गए, कॉन्वेक्स पॉलीगन्स हो गए। और इसमें क्या एक्सटीरियर आ रहा है डायगोनल, तो ये सब क्या हो गए, कॉनकेव पॉलीगन्स। इस चैप्टर में हम कॉन्वेक्स वाले ही पढ़ रहे हैं सारे। ठीक, तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव का पता चला। अब आगे देखते हैं रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं। देखो, रेगुलर पॉलीगन्स वो होते हैं जिसमें सभी साइड्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, लेंथ ऑफ ईच साइड इज इक्वल। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर, स्क्वायर पढ़ा है ना हमने, स्क्वायर, स्क्वायर की चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक, और कोई भी ऐसा पॉलीगन जिसकी सभी साइड्स इक्वल हो, कोई ऐसे पेंटागन भी होते हैं जिनकी सभी साइड सेम होती है। ये थोड़ा इरेगुलर बन गया, ये सभी तो सेम है, ये सेम नहीं है ना, तो ये क्या है, इरेगुलर है। अब रेक्टेंगल पढ़ा है हमने, रेक्टेंगल में क्या होती है, अपोजिट साइड्स तो सेम होती हैं, है ना, लेकिन ये इसमें कोई भी एक साइड अगर अगर नॉट सेम आती है तो वो इरेगुलर के केस में आ जाता है। तो रेक्टेंगल एक क्या है, इरेगुलर है, और स्क्वायर एक क्या है, रेगुलर है, जिसमें सभी साइड्स इक्वल हो। देखो, मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ,
ऑल साइड्स आर इक्वल। इरेगुलर में ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, यानी कोई कम से कम एक साइड तो ऐसी होगी ही होगी जो इक्वल ना हो। ठीक है, तो पता चला। अब अगर मैं बोलूँ आपको कि रेगुलर हेक्सागन क्या होता है, तो आप फट से बता देना कि सर ऐसा हेक्सागन जिसमें सभी साइड्स क्या हो, इक्वल हो। ठीक, हेक्सागन की कितनी साइड होती हैं, कल बताया था आपको 6 साइड होती हैं। ठीक है, तो पता चला आज मैंने क्या बताया, थोड़े सिंपल कर्व के बारे में और बताया, कन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन बताया, रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन बता दिया। ठीक है, अब कल हम करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, सॉरी क्वाड्रिलेटरल। ठीक।